हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा, अगर इन्होंने नहीं देखा है तो इसका वीडियो का पार्ट 1 जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है कि गॉस थ्योरम की मैंने उसमें डिफाइन बताई थी। आज जो गॉस थ्योरम बताए जा रहे हैं वो है प्रूविंग, यानी इसका व्यंजक प्राप्त करना कि कैसे गॉस की जो प्रूविंग होती है उसका फार्मूला होता है phi e इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे इसको हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करके लाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। गॉस थ्योरम एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी फिजिक्स के फार्मूले नहीं आते तो परेशान ना हो। इधर साइड में जो भी फार्मूला यहाँ पर यूज होगा इस प्रूविंग को करने के लिए, जितने भी फार्मूले यूज होंगे सबसे पहले हम लोग उसको देख लेंगे। सबसे पहला फार्मूला होता है डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। डी फाई ई का फार्मूला याद कर लो, बिल्कुल रट लो कि डी फाई ई का फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा, आवाज आ रही है? डी फाई ई का फार्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक छोटा सा स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि अब डी का मतलब समझ लें, जैसे फोर्स है, ये फोर्स क्या है? फोर्स है। अगर डीएफ कर दे तो थोड़ा स्मॉल फोर्स है, ठीक है। एक्सीलरेशन ए, डी मतलब स्मॉल एक्सीलरेशन, यानी स्मॉल जो बहुत ही स्मॉल चीज होती है उसके लिए डी या डेल्टा यूज करते हैं हम लोग कि कम से कम वो चीज रह जाए। तो डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, डी ए एरिया और डी ए स्मॉल एरिया। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसका एरिया ए है। अगर इस छोटे से पार्ट का एरिया पूछे तो वो क्या होगा? डी ए होगा। सबसे पहले एक बात समझेंगे, जैसे टोटल और उस छोटे से पार्ट का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो डी ए के बराबर होगा, डी फाई ई के बराबर होगा, डी एफ के बराबर होगा। समझ रहे हैं? यानी इसका इंटीग्रेशन मतलब छोटे से पार्ट का सबका सम। तो डी फाई ई इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन डी फाई के बराबर होगा। इतनी बात समझ गए? चलिए अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। डी फाई का फार्मूला ई डी ए कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला लगेगा इसमें, ई इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये लगेगा इसमें, प्रूफ करने में दो फार्मूले यूज होंगे। तीसरा फार्मूला लगेगा हम लोगों का ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? घन कोण। क्या होता है? घन कोण। इसका फार्मूला होता है ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर डी ओमेगा कर देंगे तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में जो हम बताएंगे कि जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई स्टेरेडियन, बस 4 पाई स्टेरेडियन। अगर ये चार फार्मूले आपको याद हो गए तो समझिए आपको प्रूविंग पूरी आ गई है। चार फार्मूले डी फाई ई डी ओमेगा ओमेगा, अगर ये चार फार्मूले अगर याद है तो प्रूविंग आ गई। अभी पढ़ी नहीं है फिर भी कैसे आ गई देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक क्लोज सरफेस, कि एक बंद पृष्ठ है। कैसा सरफेस है? क्लोज, पूरा क्लोज है ना, ओपन तो है नहीं है, बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कोई पॉइंट ओ है और उस पर चार्ज कैसा है? प्लस क्यू। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। कैसा पॉइंट है? पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई है और एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? डी है। और इनके बीच जो एंगल है वो थीटा है। ये डायग्राम आप लोग को याद कि माना एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, उससे आगे पर कोई पॉइंट बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ई है और क्षेत्रफल वेक्टर डी है। उनके बीच कोण कितना है? थीटा है। सिंपल सी बात। अब यहां पर हम लिखेंगे कि क्लोज, अब सबसे पहले पहला फार्मूला हम लोग का यूज होगा कि क्लोज सरफेस से हमें निकालना है फ्लक्स फाई, टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल पूरे का फ्लक्स कितना है? फाई ई। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ना निकाल के पहले हम
छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकालेंगे। जैसे हमने बताया था ना अभी कि जैसे पूरे का एरिया ए निकालना तो पहले छोटे से पार्ट का निकालेंगे डी है, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेम वही चीज बनेगी। तो इस छोटे से पार्ट का जो मालियन है फ्लक्स कितना है, डी फाई ई है। कितना है, डी फाई ई। ठीक है, स्मॉल पार्ट से यहां लिखेंगे। अब इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेंगे। लेट अ क्लोज सरफेस इनक्लोज बाय अ प्लस क्यू चार्ज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना एक बंद पृष्ठ जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण थीटा है। अब यहां आप लिखेंगे बिंदु पी पर लघु अवयव यानी स्मॉल पार्ट से पास होने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे क्या पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई ई है। तो पॉइंट पी से स्मॉल पार्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है, डी फाई। तो सबसे पहले डी फाई ई का फार्मूला क्या होता है बेटा, डी फाई ई का फार्मूला, पहला फार्मूला याद आ गया हम लोग को, ई डी ए कॉस थीटा। अब तुरंत दूसरा फार्मूला लग गया, ई की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 फार्मूले पे, तो ई की वैल्यू यहां पर रख देंगे इतने ही पार्ट। तो डी फाई ई आ जाएगा अपना 1/4πε0 Q/r²। ये ई की वैल्यू हो गई और इंटू डी ए कॉस थीटा। बात क्लियर, ये डी ए कॉस थीटा ये रहा, ई की वैल्यू अपनी यहां से उठाई है। अच्छा, जो फार्मूला लगाएंगे साइड में लिख देंगे कि हमने ई का फार्मूला लगाया है 1/4πε0 Q/r²। क्लियर। अब जैसे ही आगे बढ़े हम लोग तुरंत हमें दूसरा फार्मूला दिख गया, इसमें क्या दिख गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। इतना पूरा फार्मूला हमें दिख गया डी ओमेगा का, सॉलिड एंगल घन कोण का। जैसी दूसरी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप पहला फार्मूला, सेकंड स्टेप दूसरा फार्मूला, थर्ड स्टेप फार्मूला ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q और इसकी जगह क्या आ गया डी ओमेगा। फिर साइड में लिख देंगे यहाँ पे कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। क्लियर, तीन स्टेप में तीनों फार्मूले लग गए। बस इसी को बना लेंगे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट। डी फाई ई आ गया अपना। अब पूरे से होल क्लोज सरफेस निकलने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कोई फ्लक्स, इफ यदि संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या हो, फाई ई हो। तो हमने बताया ना टोटल जो फाई ई होता है वो छोटे से फ्लक्स का डी फाई ई का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यहां पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, फाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q डी ओमेगा। इक्वेशन फर्स्ट से डी फाई ई की वैल्यू पूरी हमने यहां पुट कर दी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ये 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्यों, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 4π। कितनी होती है 4π। इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जैसे ओमेगा की वैल्यू 4π, इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओमेगा बराबर होता है, तो कितनी वैल्यू होगी 4π। ये आप लोगों को याद करना है। यहां से इसकी वैल्यू कितनी रखनी है 4πε0 Q इंटू 4π। यहां लिख देना कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ का जो घन कोण का मान होता है वो 4π स्ट्रेट होता है। ये हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, किताबों में लिखा है। 4π से 4π कैंसिल, फाई इक्वल टू क्या आ गया Q/ε0। यही गॉस थ्योरम है, यही गॉस की प्रमेय, दिस इज गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम।
दैट्स क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी वे में आपको लेकर आए हम प्रूविंग। जैसा कि अब आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बिना योगदान देना आपका बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।